के नीचे एक गांव था। उस गांव में हरदम बर्फ पड़ती रहती थी। एक बार एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला आदमी तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उसे ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे पहले वो ट्रेन की पटरी को पार कर पाता, इतने में ट्रेन गेट डाल दिए। एक ट्रेन बहुत धीमी गति से जाने लगी। वो आदमी वॉच को देखकर बहुत घबरा रहा था। गेट निकालते ही वो तेजी से साइकिल चलाने लगा। वो एक घर के सामने साइकिल को रोककर उस घर की घंटी को बजाया। एक आदमी दरवाजा खोलकर अपनी घड़ी को देखते हुए, क्यों भाई, इतनी देर से क्यों आए? ऑर्डर दिए आधे घंटे के अंदर ही पिज्जा आपके हाथ में रखेंगे कहकर आप लोग एड में पुकारते रहते हैं ना। मुझे पिज्जा नहीं चाहिए कहकर दरवाजा बंद कर दिया। पिज्जा दुकान का मालिक, क्या पिज्जा कैंसिल हुआ? ये क्या नायक, इसीलिए मैं तुम्हें बाइक खरीदने कहता हूँ। साइकिल से काम मुश्किल है, अब और क्या कर सकते हैं। वो पिज्जा तुम ले जाओगे, मैं तुम्हारे पगार से पैसे काटूंगा। ये तो आए दिन की बात है ना। कहा नायक तक, सर वो एड्रेस बहुत दूर है सर, बाइक पे गए तो भी आधा घंटे से ज्यादा लगेगा सर प्लीज पैसे मत काटिए, ऊपर से मेरे घर जाने के अंदर ये पिज्जा भी ठंडा हो जाएगा सर, प्लीज सर। कहा मालिक तब, तो मैं क्या करूं, यहाँ के रूल्स वैसे ही हैं, काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। कहा नायक घर आकर देखा तो उसका बेटा एक बॉल से खेल रहा था। नायक पत्नी को पिज्जा देकर, ये लो आज भी हमारा भोजन ये पिज्जा ही है, हे भगवान ये परेशानियां और कितने दिन। कहा पत्नी तब, अरे रे, इसे गर्म करने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं है जी, अब क्या करें? इतनी ठंड में ये ठंडा पिज्जा कैसे खाएंगे, बच्चे को कैसे खिलाएंगे? कहकर दुखी होने लगी। इतने में बच्चा बॉल को लात मारा तो वो बॉल सीधे छत को जाकर लगी। वो एक आयरन बॉक्स से टकराई और वो नीचे गिरा। उसे देखने के बाद नायक को एक उपाय सूझा। वो तुरंत आयरन बॉक्स को प्लग में रखकर उसे चालू करके उसके ऊपर पिज्जा को रखा। बस वो पिज्जा फिर से गर्म हो गया। तीनों खुशी से पिज्जा खाए। नायक का बेटा तब, पिताजी इससे पहले लाए पिज्जे से भी ये पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, इतना स्वाद कैसे आया? पूछा पत्नी तब। हाँ जी, इससे पहले इतना स्वादिष्ट पिज्जा मैंने कभी नहीं खाया। बोली नायक तब, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये इतना स्वादिष्ट कैसे बना। कहा तब वो आयरन बॉक्स, बेटा नायक, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया क्या? मैं एक चमत्कारी आयरन बॉक्स हूँ, मुझ पर लगाकर गर्म की हुई कोई भी चीज स्वादिष्ट बनेगी। अब से तुम एक पिज्जा की रेडी चलाते हुए पैसे कमाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोली। बस तीनों उसे नमस्कार किए। ऐसे नायक एक ठेली पे आयरन बॉक्स को रखकर उसके ऊपर पिज्जा बनाकर बेचने लगा। दाम कम और पिज्जा का स्वाद बहुत अद्भुत होने के कारण लोग उमड़कर आकर पिज्जा खाने लगे। नायक बहुत पैसे कमाने लगा। नायक एक बड़ा घर और कार खरीदा। उसके बाद भी नायक ठेली पे पिज्जा बनाना बंद नहीं किया। वो गरीब लोगों को मुफ्त में पिज्जा देने लगा। ये देखकर पिज्जा दुकान का मालिक बहुत जलने लगा। वो एक चमत्कारी आयरन बॉक्स से कहकर उसे एक आदमी से पता चला। वो तुरंत उसे चुराने का प्लान किया। एक बार वो रात के समय नायक के घर में घुसकर उस आयरन बॉक्स को चुराया। उसे लाकर अपने दुकान में रखकर उसके ऊपर एक पिज्जा को गर्म करने लगा। वो पिज्जा गर्म होते ही एक उपले में बदल गया। वो अचंभित होकर दूसरा पिज्जा रखकर गर्म किया। वो भी गर्म होते ही एक उपले के जैसे बदल गया। ऐसे बहुत बार गर्म करने के बाद भी वो उपले के जैसे बदलने लगे। तब वो आयरन बॉक्स हवा में उड़ी और, क्यों रे लालची इंसान, एक इंसान की तरक्की तुमसे देखा नहीं जाता क्या? एक और बार नायक के आड़े आए तो तुम अपना जान गवा बैठोगे, कहकर उसके मुंह को जलाई। वो, बाप रे, मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया कहकर तड़पने लगा। वो आयरन बॉक्स उड़ते हुए फिर से नायक के पास आया। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हुए।